सुरमई सी इस रोशनी में उसे एक लंबूतरा सा साया दिखाई दिया जो फौरन गायब हो गया। ये कफन में लिपटी हुई लड़की जैसा था। मेहदी उल हसन दौड़ पड़ा, ठोकर खाकर गिरा और उठकर फिर दौड़ा। अगले दहाने में जाकर उसने आवाजें दी, मगर उसे अपनी ही पुकार की सदाए बाजगश्त के सिवा कोई जवाब न मिला। रोने की आवाज भी न उभरी। बदरू ने भी उसे ना पुकारा। वो मायूस होकर वापस चल पड़ा। अभी वो सुरंग के वस्त में ही था कि उसे सुरंग के सामने दहाने में रोशनी दिखाई दी, मगर इस रोशनी में कफन में लिपटी हुई लाश नहीं थी। रोशनी बुझ गई। मेहदी उल हसन सुरंग से निकल गया। उसे सामने और जरा बाएं को बुलंदी पर रोशनी का धोखा हुआ, मगर वो किसी और तरह की रोशनी थी, जैसे किसी ने खड्ड में या चट्टान के पीछे आग जला रखी हो। मेहदी उल हसन ने कुछ सोचा और उधर को चल पड़ा जिधर से आया था। वो इस पहाड़ी इलाके से निकल गया। उसका ऊंट बाहर बंधा था। वो ऊंट पर सवार हुआ और काहरा की सिमत रवाना हो गया। उसकी ज़हनी कैफियत ऐसी थी जिसमें डर और खौफ नहीं बल्कि इज़्तिराब और हिजान था। वो इन दो रोशनियों के मुतल्लिक सोच रहा था, एक वो जिसे में उसे कफन में लिपटी हुई लाश नजर आई थी, और दूसरी वो जो उसे बुलंदी पर दिखाई दी थी। बुलंदी वाली रोशनी आग की थी। वो अपने ठिकाने पर पहुंच गया। रात बहुत गुजर गई थी, फिर भी उसे नींद न आई। बार बार कफन में लिपटी हुई लड़की का चेहरा उसके सामने आता। ये इरादा उसे तड़पा देता कि वो रात वहीं गुजारेगी और इस लड़की को करीब से देख कर लौटे। आदत के मुताबिक वो सुबह वक्त पर उठा। मशीन की तरह रोजमर्रा के काम किए। अली बिन सफियान के पास जाकर नई हदायत ली, जिनमें एक ये थी कि इस इलाके में इसकी ड्यूटी खत्म कर दी गई है। उसे शहर के बाहर किसी और जगह जाने को कहा गया। मुझे अभी वहीं जाने दें जहां इतने दिनों से जा रहा हूं, मेहदी उल हसन ने कहा। मुझे तवक्को है कि इन पहाड़ों में मुझे कुछ मिल जाएगा। मैं 2-3 रोज बाद आपको बता सकूंगा कि ये इलाका साफ है या नहीं। अली बिन सफियान इसके मशवरों को नज़रअंदाज नहीं करता था। वो कोई आम किस्म का जासूस नहीं था। इस शोबे का उहदेदार था और तजर्बे के लिहाज से वो काबिल एतमाद था। कुछ देर की बहस और गौर व खौज के बाद अली बिन सफियान ने अपने इसी इलाके में जाने की इजाज़त दे दी। मेहदी उल हसन बदरू से मिले बगैर इस इलाके को छोड़ना नहीं चाहता था। ये शायद पहला मौका था। उसने फ़र्ज पर अपनी ज़ाती ख्वाहिश को तरजीह दी थी। अली बिन सफियान को ज़रा सा भी शक होता कि वो किसी और चक्कर में अपनी ड्यूटी बदलने से गुरेज कर रहा है तो उसे कभी न जाने देता। एक तजर्बाकार जासूस और सुराग रसां अपने आप को ऐसे खतरे में डाल रहा था जिसमें इसकी जान ज़ाया हो सकती थी। मेहदी उल हसन हकीम के पास गया। उसे रात की वारदात सुनाई। हकीम ने आंखें बंद कर ली और मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ाता रहा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोलीं और मेहदी उल हसन की आंखों में झांका। आज रात फिर जाओ, हकीम ने उसे कहा। उस पाक जहां की मखलूक इस नापाक दुनिया के किसी इंसान के करीब आने से डरती है। तुम कोई ऐसी वैसी हरकत ना करना, शायद आज भी ज़रा सी देर नज़र आकर वो गायब हो जाए। तुम बेसब्रे ना हो जाना। वो तुम्हें मिलने को बेताब है। ज़रूर मिलेगी। अगर इस मुलाकात में तुम्हारा फ़ायदा ना होता तो मैं तुम्हें वहाँ ना भेजता। वहाँ तुम्हारी जान को भी कोई ख़तरा नहीं। मेहदी उल हसन चले गया। उस इलाके में घूमा फिरा। सुरंग के अंदर गया, दूसरी तरफ गया, सुरंग के दहाने से नीचे उतर गया। उसे ज़मीन पर कपड़े की एक पट्टी पड़ी नजर आई। उसने उठा ली। ये निसफ इंच चौड़ी और कोई निसफ गज लंबी थी। वो उसे देखता रहा और उसने वो पट्टी अपने पास रख ली। वो फिर सुरंग में दाखिल हुआ और बाहर आ गया। उसने उस बुलंदी की तरफ देखा जहां रात उसे आग का धोखा हुआ था। उधर ढलान थी। वो सुरंग से निकलकर ढलान पर चढ़ने लगा। उसे एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, ऊपर ना जाना। जिसके लिए तुम आए हो वो तुम्हें रात को मिलेगी। ये आवाज़ गूंज बनकर बार बार सुनाई देने लगी। हमारी दुनिया में आकर खोज न लगाओ। वही आवाज़ फिर सुनाई दी। मेहदी उल हसन रुक गया। उसे ऐसे ही महसूस होने लगा जैसे ये आवाज़ उसके इर्द गिर्द घूम रही है। वो ऊपर ना गया। हैरत ज़दा होकर इधर उधर देखता रहा। उसने सोचा कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिससे यहाँ की कोई बदरू उसे नुकसान पहुँचा दे। वो उसे जगह से बाहर चला गया और एक जगह बैठकर सोचने लगा कि इस जगह की हकीकत क्या है। दिन इसी सोच में गुजर गया और वो रात को यहीं वापस आने के लिए चला गया। सूरज गरूब होने के बाद जब इस पहाड़ी खित्ते में जाने लगा तो वही भेस बदला जिसमें वो वहां जाया करता था।
दिन के वक्त जब ड्यूटी पर जाता था तो अपना लंबा खंजर साथ ले जाता। हकीम ने उसे बड़ी सख्ती से कहा था कि वो रात को जब बदरूह से मिलने जाए तो अपने साथ कोई हथियार न ले जाए। गुज़िश्ता रात वो खंजर अपने साथ नहीं ले गया था। अब शाम को वह बदरूह की मुलाकात के लिए जा रहा था। उसने गडरियों का भेस बदला, खंजर दीवार के साथ लटक रहा था। उसने खंजर को देखा और गहरी सोच में खो गया। हदायत के मुताबिक उसे खंजर साथ नहीं ले जाना था, लेकिन उसने गहरी सोच से बेदार होकर खंजर दीवार से उतार लिया, अपने कपड़ों के अंदर कमर के साथ बांध लिया और बाहर